आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि जो आज बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो 100 में से 90% लोगों की लाइफ में होता ही है। तो आज जो भी बातें मैं बताऊंगी आप ध्यान से देखिए, सुनिए कि आपकी लाइफ में इनमें से कितनी बातें रेजोनेट होती हैं, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो पे आए हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, डेली में हम क्यों परेशान हो रहे, क्यों ज़िंदगी रुक सी गई है, थक सी गई है, हमें इस बात का नॉलेज नहीं होता है। तो आज के इस बात के लिए आप ये पूरा वीडियो वॉच करें और गैस कीजिए कि आपकी लाइफ में कहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं और कौन सी बात आपके जीवन में रेजोनेट हो रही है। हाँ जी दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके सभी को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि 100 में से 90% लोगों के साथ में आज मैं जो बातें बताने वाली हूँ ये 90% लोगों को होता ही है। 10% जो नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जो बातें आज मैं 8 पॉइंट ऐसे आपको बताऊंगी कि जो आपकी लाइफ में होते हैं लेकिन कभी भी आप गौर नहीं करते हो। तो आज अमावस्या है तो मैं जो कुछ रिचुअल करती हूँ और जो कुछ भी मेरा काम रहता है तो उसी का वीडियो मैंने डाला है और साथ में ही मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी जिसको आप नोटिस करें कि आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। क्या आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है कि जिससे आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि तकलीफ़ कुछ और है और आप उसका हल कोई और जगह ढूंढ रहे हैं। वैसे तो तकलीफ़ें बहुत सारी चीज़ों से आती रहती हैं, लेकिन जो वजह मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी उस चीज़ का बहुत बड़ा ही कारण है। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो फर्स्ट है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से पता नहीं सब कुछ ऐसे रुक सा जाता है। मतलब सब कुछ घर में हमारी लाइफ में सब कुछ सेटल होता है, हर तरीके से, बिजनेस से, परिवार से, बच्चों से सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे लगता है कुछ थकान सी फील होने लग जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मतलब धीरे धीरे सब कुछ खराब सा लगने लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे हमारी लाइफ को, हमारे घर को, हमारे परिवार को नज़र सी लग गई है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे बहुत सारे हम देवी देवताओं को मानते हैं, बहुत हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल लाइन के अंदर हैं, हर तरीके से पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये कहते हैं, कई सुना भी होगा आपने कि भाई हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हमारे इष्ट हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसा भी नहीं करते, हम तो वैसा भी नहीं करते। क्या आपके साथ में भी होता है? नोटिस करना। तीसरा पॉइंट है मेरा, परिवार में रिश्ते नाते खराब चलने। कि जैसे कई घरों में ऐसा होता है कि जहाँ आपसी तालमेल परिवार में रहता नहीं है। चाचा में, ताऊ में, हमारी जो भी फैमिली है, जितने भी मतलब जितने भी चाचा ताऊ होते हैं, हमारी बुआ होती हैं, मदर फादर होते हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सभी हैं। तो एक खिंचाव सा रहता है कि कोई एक जगह बैठना नहीं चाहता, कोई मुस्कुरा के बोलना नहीं चाहता, एक साथ में एक परिवार में रह के एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, और रहते भी एक साथ में हैं। समझ में भी नहीं आता कि किसी को क्या परेशानी है, क्यों ऐसी नज़र से देख रहे हैं, और वो सिर्फ बातें फील होती हैं और कई दफ़ा प्रमाणित भी हो जाती हैं कि हाँ, घर घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ने लग जाते हैं, सबका आपसी तालमेल खराब होने लग जाता है। एक बात तो ये भी होती है, नोटिस करना अपनी लाइफ में क्या ऐसा होता है। रीज़न मैं आपको इसका बाद में बताती हूँ। चौथा नंबर है, बाप दादा की संपत्ति को भोगना नहीं। मतलब जो हमारी पैतृक संपत्ति है वो हमारी ही है, ये हमें पता है, लेकिन हम उसे इजीली पा नहीं सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके विवाद चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे परिवार को हम एक जगह बैठ नहीं पाते, मतलब वो दोनों परिवार मिल ही नहीं पाते, चाहे वो ज़मीन जायदाद थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। यहाँ तक कि कई दफ़ा तो केस मुकदमे चल जाते हैं, काटने पीटने पे आ जाते हैं।
लेकिन उस ज़मीन का बंटवारा, उस वसीयत का बंटवारा वो लोग नहीं कर पाते हैं। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? इसका रीज़न मैं बिल्कुल दूंगी, आपको बताऊंगी इसका रीज़न क्या है। पांचवा जो मेरा है तो वो कि घर में शादी ब्याह न होना, बहुत दिक्कत से होना, परेशानी से होना, बहुत कोशिशें करना, लेकिन फिर भी घर में शादी ब्याह नहीं होती बच्चों की। होगी तो टूट जाएगी, सगाई टूट जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न आ जाएगा कि जिसकी वजह से आपके करे कराए काम पे पानी फिर जाता है। और अगर आपने बहुत मन्नतों से वो शादी कर भी दी तो या तो बहू है या जमाई है, जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा या तलाक हो जाएगा, लेकिन वो घर नहीं बस पाएगा। और अगर तलाक वगैरह नहीं हुआ तो उनमें आपस में बनेगी नहीं। एक ये समस्या भी होती है ना, 90% में तो होती है। फिर छठा जो है पॉइंट मेरा, अगर हो गई तो फिर, हाँ तो ये दिक्कत तो मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद में आता है सातवां कि घर में बच्चे पैदा नहीं होने, या तो होंगे ही नहीं, कि आपकी शादी हो गई या आपके बहू बेटे हैं तो फिर उनके संतान के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती, बहुत मन्नतें करनी पड़ती, टाइम निकल जाता है कि बहुत टाइम हो गया, क्या बात है बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप बहुत सारी मन्नतें रखते हो, बहुत सारे जगह पूछते भी हो, परिवार से हर जगह से आपको ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ की, उस सुख की प्राप्ति नहीं होती। और अगर होती है तो मतलब इस तरीके से कि या तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो जाएंगी और आप लड़के की चाह में भटकते रहते हो, और अगर लड़का पैदा हो गया तो फिर या तो मिसकैरेज हो जाएगा, बार बार बच्चे, मतलब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती जा रही होगी, होंगी तो लड़कियां होंगी। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हो कि मतलब कैसे इस समस्या का समाधान हम पाए। और आठवीं बात मेरी ये है कि ऐसे करते करते घर की सुख शांति सारी ही नष्ट होती दिखाई देती है। सब कुछ, अगर आपकी इनकम आ भी रही है, बहुत अच्छे आप कमा भी रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लाखों रुपए महीने के आप कमा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो कमाई आई थी वो गई कहाँ। आप सारे दिन सोचते रहोगे हस्बैंड वाइफ कि भाई हम इतना कमा रहे हैं फिर भी घर में सुख शांति नहीं है, घर में हमारे इतना पैसा आके भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ये सारे रीज़न हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसका बाज़ार में कोई सॉल्यूशन हो, डॉक्टर के पास में कोई सॉल्यूशन हो। तो दोस्तों मेरा ये सारे पॉइंट आपको बताने का रीज़न यही है कि अगर ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है तो इसका रीज़न कहीं बाहर नहीं है, ये आपके घर में ही है इसका सॉल्यूशन। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पितरों से रिलेटेड हैं। पितरों की वजह से ही हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती, जिसे हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। हम उनकी ब्लेसिंग के बगैर उसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसे सुख से भोग नहीं सकते, वंश हमारा आगे बढ़ नहीं सकता। तो पितरों के ऊपर मैं नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, जिसके अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, जिससे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर ऐसी कोई भी बात है, आप मुझसे जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, हो सकेगा उतना मैं आपकी जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।